तो बच्चों, अब यहाँ पर जैसे बुराई, मैंने आपको जैसे कहा कि अगर किसी के चरित्र के ऊपर आप सवाल उठाते हो, जिस व्यक्ति से आपने कहा, अगर उसी व्यक्ति ने उस चीज़ को प्रसारित कर रहा है, आप उसे देख रहे हो जो कि आपने गलत कहा है, और वो गलत कहने के साथ वो व्यक्ति अगर कर रहा है तो हम अगर उसमें खुश हो रहे हैं तो वो गलत करना है। किसी के चरित्र को अगर आप बुरा करते हो या ये गलत काम आपने किया है या किया जाता है तो इसे गलत ही कहा जाएगा और ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। यानी दोषों को प्रकट करने वाला, दोषोद्घाटन का अर्थ होता है बच्चों कि दोष को प्रकट करना, गलती को सामने लाना। तो अगर जो उसे प्रकट करता है, इसे खाली एक काम के रूप में अगर आप मानते हो कि बस ये काम है और उसे कर लिया, मतलब उसे आपने अपना एक काम समझा, उसे आपने निपटा दिया कि हाँ मैंने वो जो दोष था वो तो सामने कर दिया है, बाकी जो होता है उससे मेरे से कोई मतलब नहीं है, या उसके क्या रूप आते हैं उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अगर बुराई किसी की हो रही है और वहाँ पे आप भी जाके शामिल हो जाते हो और आप भी नहीं हाँ जो कह रहे हो सही कह रहे हो, चूँकि वो सही नहीं है, लेकिन अगर आप ये चीज़ करते हो तो ये गलत है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना, यानी कि अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं, यानी जो अच्छाई है उसका जो रस होता है या उस चीज़ को आप सामने प्रकट नहीं कर रहे हो, और वो भी क्या है, और भी बुरी बात है। यानी जिसके दोष को आप कर रहे हो, अगर वो व्यक्ति चाहे जैसा हो, लेकिन अगर उसकी जो अच्छाई है अगर आप उसे प्रकट करते हो, उसे सामने लाते हो, उसे प्रस्तुत करते हो, तो वो एक अच्छी बात होती है, जिसके द्वारा अगर किसी चीज़ों का या किसी के द्वारा हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं, अच्छी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे आगे के भविष्य में हमारे काम आ सकती हैं। आज हम अपने बड़ों की बात क्यों मानते हैं, क्यों उनकी बातों पर चलना चाहते हैं कि हाँ जो कह रहे हैं सही है, क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव है उस चीज़ों को करने का, सही और गलत का फ़र्क करना वही हमें सिखाते हैं। हमारी प्रथम पाठशाला हमारा परिवार होता है और वहाँ हमें सही गलत के बारे में सीखने को मिलता है। फिर हम जब समाज में आते हैं तो समाज में हम स्कूल हुए, दोस्त हुए, इन सब के द्वारा भी अलग अलग चीज़ों में गलत सही का फ़र्क करना समझते हैं बच्चों, और उन्हीं चीज़ों को लेखक ने यहाँ आपके सामने रखा है। सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी बताई थी, जैसे एक बात कही थी कि हमने आप फेसबुक पे ही है शायद, ये फेसबुक पे ही है कि एक बच्चा है जिनके मिट्टी के दिए नहीं बिकते हैं, तो वो उसको प्रसारित करता है, उसके चार्ट के पेपर, ड्राइंग में कलर पेपर निकालता है सबके दरवाजे पे, मतलब वो उसको प्रमोट करता है, उसकी ऐड करता है, उसका प्रचार करता है, और फिर जाने के बाद लोग उसी के पास से खाली मिट्टी के दिए लेते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जहाँ उसके एक दिए नहीं बिक रहे थे वहाँ पे उसके सारे के सारे दिए बिक जाते हैं, और इस चीज़ को वो कंफर्म करने भी जाता है, देखने भी जाता है, तसल्ली करने जाता है कि जो मैंने किया उसका लाभ उस दादी को मिला या नहीं मिला। अंत में बच्चों उस दादी को लाभ मिलता है, और उस दादी को ये पता लग जाता है कि इस बच्चे की मदद की वजह से आज उनके सारे दिए बिक गए और उनकी ये दिवाली जैसी बीतेगी। तो ऐसी चीज़ों को करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। कहा हमारे घर में हमने कहावत ज़रूर सुनी कि इस हाथ से काम करो तो इस हाथ को पता ना चले। ऐसे लोगों को मानकर उस बातों को मानकर लोग करने वाले आज भी मौजूद हैं बच्चों, और ऐसे लोग हमारे सामने खुलकर कभी सामने नहीं आते हैं, लेकिन हाँ उनके द्वारा वो चीज़ें लोगों में मिल जाती हैं और उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसी कोई चीज़ें करो तो वो अच्छी हैं, वो बेहतर है, उनसे समाज को एक सीख मिलती है, एक नए आयाम प्रस्तुत होते हैं कि हाँ देखो उन्होंने ऐसा किया तो हम वो नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, समाज के हर एक आईने को एक खूबसूरती के साथ यहाँ पे लेखक सामने रख रहा है, जिसके द्वारा हम सही गलत, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों को यहाँ पर बखूबी उन्होंने स्पष्ट रूप से हमें बताया है, जिसे हम इस लेसन के द्वारा समझ रहे हैं। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए
गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। अर्थात बच्चों, यहाँ लेखक ने एक घटना को प्रस्तुत किया है और उस लेखक के द्वारा लेखक ने ये बात स्पष्ट की है कि लेखक स्वयं कि उन्होंने इस बात को रखा है कि एक बार जब मैं रेलवे की यात्रा कर रहा हूँ, अब इस पूरे प्रकरण में हमने क्या चीज़ें देखी हैं कि वो जल्दी जल्दी में थे, उन्होंने 10 के बजाय 100 की नोट दी और वो तुरंत जाके अपने रेलवे के डब्बे में बैठ गए। उस समय में क्या होता था, जो कंडक्टर होता था, जो टिकट लेता था, वो सबके चेहरे को पहचानते हुए ढूंढते थे, मतलब देखते घूमते थे। अगर ऐसी चीज़ें हो जाती थी तो यानी कि कंडक्टर को पता लग चुका था वहाँ, जब ये टिकट लेके निकले तभी उन्हें पता लग गया था कि हाँ, ये व्यक्ति ने 90 रुपये अधिक दे दिए हैं। और वो उन्हें पहचानते हुए ट्रेन के डब्बे तक चला गया और पहचान के उनके हाथ में वो 90 रुपये रिटर्न किए। कहा, आपसे भी गलती हो गई और मुझसे भी गलती हो गई, मैंने देखा नहीं और आप जल्दी जल्दी में थे, पैसे दिए और आपको टिकट दे दिया मैंने और आप चले गए। इन सब चीज़ों में हमने एक चीज़ बहुत अच्छी पाई है बच्चों, जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलती है। वो ये, सबसे पहले यहाँ ईमानदारी थी। ईमानदारी किसकी थी? शहीद, उस कंडक्टर की थी जिसने वो रेलवे टिकट काटा था। और ये भी चीज़ देखने को मिली है कि जब उन्होंने उस चीज़ दे दी तो एक संतोष होता है ना कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है, किसी की मदद की है, तो वो चेहरा है ना, उस चेहरे पे वो भाव प्रकट हो जाते हैं और उस चीज़ को यहाँ पर हमने देखा है।